इडियट्स का रैंचो सच में सोनम वांगचुक थे? क्या आमिर खान ने 16 साल बाद उस सबसे बड़े सवाल का जवाब दे दिया जिस पर सालों से बहस चल रही थी? और आखिर फुनसुक वांगडू का असली प्रेरणा स्रोत कौन था? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक के लंबे अनशन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लेकिन इस आंदोलन के बीच एक बार फिर आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स चर्चा में आ गई है। वजह वही पुराना सवाल, क्या फिल्म का मशहूर किरदार रैंचो यानी फुनसुक वांगडू वास्तव में सोनम वांगचुक से प्रेरित था? ये सवाल नया नहीं है। साल 2009 में जब 3 इडियट्स रिलीज हुई थी, तभी से बड़ी संख्या में लोग मानते रहे हैं कि फिल्म का अंतिम किरदार फुनसुक वांगडू असल जिंदगी के इंजीनियर, इनोवेटर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक पर आधारित है। लद्दाख में उनका शिक्षा मॉडल, नवाचार और बच्चों को रटने के बजाय समझकर सीखने की सोच, इन सब ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि पर्दे पर दिखाया गया किरदार उन्हीं की कहानी है। लेकिन अब करीब 16 साल बाद आमिर खान ने इस बहस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। आमिर खान ने साफ शब्दों में कहा कि फिल्म का किरदार सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं था। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है कि आखिर सच क्या है। अगर रैंचो सोनम वांगचुक नहीं थे तो फिर फुनसुक वांगडू का किरदार किससे प्रेरित था? अब इस पूरे विवाद को शुरुआत से समझते हैं। आधिकारिक तौर पर 3 इडियट्स चेतन भगत के चर्चित उपन्यास 5 पॉइंट समवन पर आधारित फिल्म मानी जाती है। हालांकि फिल्म रिलीज होने के बाद खुद चेतन भगत ने यह आरोप लगाया था कि उन्हें फिल्म में पर्याप्त श्रेय नहीं दिया गया। उस समय यह विवाद काफी चर्चा में रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म के निर्देशक राजकुमार हिरानी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि फिल्म का सबसे दिलचस्प हिस्सा उन्हें फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII में सुनी एक सच्ची घटना से मिला था। हिरानी के मुताबिक FTII में एक ऐसा युवक था जो फिल्म मेकर बनना चाहता था, लेकिन प्रवेश परीक्षा पास नहीं कर पाया। दूसरी ओर उसका एक दोस्त चयनित हो गया, लेकिन उसके परिवार ने उसे पढ़ाई की अनुमति नहीं दी। तब उस युवक ने अपने दोस्त की पहचान अपनाकर पूरे 3 साल एक फिल्म निर्माण की पढ़ाई की। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ग्रेजुएशन तक किसी को इस सच का पता नहीं चला। जब लोगों ने उससे कहा कि उसे डिग्री नहीं मिलेगी तो उसने जवाब दिया, मुझे कभी डिग्री चाहिए ही नहीं थी, मैं तो सिर्फ सीखना चाहता था। राजकुमार हिरानी का कहना था कि यही सोच उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई। उनके अनुसार शिक्षा का असली उद्देश्य डिग्री हासिल करना नहीं बल्कि सीखना होता है। इसी विचार ने बाद में रैंचो के किरदार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब फिल्म के निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने खुद दावा किया कि रैंचो का किरदार काफी हद तक उनके अपने जीवन से भी प्रेरित है। उन्होंने बताया कि छात्र जीवन में वह अक्सर क्लास बंक कर देते थे और यहाँ तक कि अंतिम परीक्षा में भी सफल नहीं हो पाए थे। बाद में जब उनकी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और उन्हें ऑस्कर तक नामांकन मिला, तब उसी संस्थान ने उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाकर डिग्री प्रदान की। विधु विनोद चोपड़ा ने यह भी बताया कि उनका परिवार चाहता था कि वे डॉक्टर बने, लेकिन उन्होंने अपने फिल्मकार बनने के सपने को परिवार से लंबे समय तक छिपा कर रखा। जब सफलता मिलने के बाद उन्होंने अपने पिता को यह बात बताई तो उनके पिता ने प्यार से उन्हें थप्पड़ मारते हुए कहा, तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। यानी फिल्म में दिखाई गई परंपरागत शिक्षा व्यवस्था से अलग सोच सिर्फ किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी बल्कि कई वास्तविक अनुभवों का मिश्रण थी। फिर आया साल 2021। लद्दाख में आयोजित हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के दौरान विधु विनोद चोपड़ा ने एक और दिलचस्प खुलासा किया। उन्होंने बताया कि फुनसुक वांगडू नाम दरअसल उनके FTII के एक लद्दाखी मित्र फुंटसोक से प्रेरित था, जिन्हें वे प्यार से फुंटसोक लद्दाखी कहते थे। यानी नाम एक व्यक्ति से आया, शिक्षा की सोच दूसरे अनुभवों से और किरदार का व्यक्तित्व कई अलग अलग वास्तविक कहानियों को जोड़कर तैयार किया गया था। दूसरी तरफ खुद सोनम वांगचुक भी कई बार इस मुद्दे पर अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने हमेशा यही कहा कि हो सकता है लोगों को उनके और रैंचो के बीच कई समानताएं दिखाई दे, लेकिन फिल्म पूरी तरह उनके जीवन कहानी नहीं है। उनके अनुसार फिल्म के कुछ विचार और सोच उनसे मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि पूरा किरदार उन्हीं पर आधारित था। यही वजह है कि वर्षों से ये बहस कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। दरअसल रैंचो का किरदार सिर्फ एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वह उस सोच का प्रतीक है जो कहती है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ अंक, डिग्री और नौकरी नहीं बल्कि जिज्ञासा, नवाचार और सीखने का आनंद होना चाहिए। फिल्म में रणछोड़ दास, श्यामल दास,
चांचड़ उर्फ रेंचो अपने दोस्तों फरहान और राजू को सिखाता है कि जिंदगी में सफलता के पीछे भागने के बजाय अपने हुनर और जुनून के पीछे भागो। यही संदेश थ्री इडियट्स को आज भी प्रासंगिक बनाता है। आज जब सोनम वांगचुक फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है और आमिर खान ने भी इस पुराने विवाद पर अपना पक्ष साफ कर दिया है, ये चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या रेंचो सच में किसी एक व्यक्ति की कहानी था या फिर वह उन हजारों युवाओं की सोच का प्रतिनिधित्व करता है जो मानते हैं कि असली शिक्षा किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी से मिलती है। शायद यही वजह है कि थ्री इडियट्स रिलीज के 1.5 दशक बाद भी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि शिक्षा, सपनों और सोच पर होने वाली बहस का सबसे मजबूत प्रतीक बनी हुई है। आप इस पूरी जानकारी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।